फील द डिवाइन लव। दोस्तों ये अर्जेंट मैसेज है। देखिए यहाँ पर ना आपको बहुत लोगों को मनी फाइनेंस में ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है और ये पिछले लंबे समय से हो रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है एंजल के द्वारा कि किसी भी प्रकार से नकारात्मकता, किसी भी प्रकार से वाइब्स के द्वारा, किसी के नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती है उसके द्वारा, या किसी भी प्रकार से कोई स्टकनेस है, जैसे हम कहते हैं ना दोष, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार की वजह से आपका जो मनी ब्लॉकेज है वो हो रहा है। वो हील आप बार बार कर रहे हैं पर बार बार ब्लॉकेज करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाए ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं कहती हूँ कि अगर सेहत आपका अच्छा है तभी आप वर्क करते हैं, आपके पास फाइनेंस है तो आप बहुत ही दिल से, मन से अपना जो कार्य है वो करते हैं, क्योंकि आपको जो जैसे कहते हैं ना ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं, तो फिर आप उसी में ही लगे रहते हैं जिससे कि आप अपना सोल का ग्रोथ नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एंजल जी, डिवाइन जी आपको ब्लेस कर रहे हैं, इन सारी स्टक स्थिति से आपको निकाल रहे हैं। मुझे ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि फिर से कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी ऊर्जा है जो आपको फिर से ब्लॉक करने की कोशिश करे। ठीक है, तो हो सकता है कि जिनको आपने कहीं ना कहीं, जिनसे आपने मूव ऑन कर लिया, जिनको आप जानते हैं, जो आपको फील होता है वो फिर से कहीं ना कहीं आपको दूर से, आपको किसी भी प्रकार से आपको स्टक करने के लिए दूर से देख रहे हैं, किसी भी प्रकार से निगेटिव ऊर्जा, देखिए एनर्जी आपकी डिसबैलेंस करना चाहते हैं, जबकि आप एक बैलेंस एनर्जी में हैं। देखिए किंग ऑफ कप्स, आप एक बैलेंस एनर्जी में हैं आज के समय में। जिस वक्त हो सकता है जब आपके तरफ ये सारी चीज़ें आपसे बात किए हो, जिस भी प्रकार से, या आपसे मिले हो किसी भी प्रकार से, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो उस वक्त आपकी डिसबैलेंस थी, लेकिन आज आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। और यही कारण है कि उनको देख कर काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, और ज़बरदस्ती आपसे वो गॉसिप करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती आपके बारे में गॉसिप करना लोगों के पास, आपके अपने ही लोगों के पास। तो किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसे हो सकते हैं जिनसे आपके ही अपने लोगों में से ही किसी से आपके बारे में गॉसिप करते आए हैं और लंबे समय से करते आए हैं। आपका दिल दुखाना, तो जैसे कहते हैं ना कि इनका एक व्यवहार बन गया था। ठीक है, हर एक बात में व्यंग्यात्मक हंसी इनकी हो सकती है, व्यंग्यात्मक बातें ये करते रहे होंगे, जिनसे आपका मतलब कहीं ना अगर कोई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये बात करते हैं, वो आपको और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते आए हैं। ठीक है, और आप क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, आपके अंदर एक, जैसे कहते हैं, इमोशनल है, आप बहुत इमोशनल पर्सनालिटी है। इसी का देखिए पहला भी कप्स का कार्ड आया है, और यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, आप लोगों की हेल्प करते आए हैं, लेकिन अब आप समझकर हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। अब आपको ये बताया जा रहा है आपको किन की हेल्प करनी है, किन की हेल्प नहीं करनी है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, इसी वजह से तुरंत ये अर्जेंट मैसेज में आया है। आपके मूलाधार चक्र पर, आपके हार्ट चक्र पर, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर कहूँगी कि चंद्र त्राटक वाला ये कार्ड है ना। तो चंद्रमा की एनर्जी को आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, चंद्रमा मनसो जायत। ठीक है, तो अपने मन को काफ़ी दृढ़ता के साथ रखिए। ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही ना, ये रिपीट, आपको कैसे पता चलेगा ये चीज़ आपके साथ हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिपीटेशन में हो रहा है आपके साथ। सब कुछ ठीक हो जाता है, लगता है हाँ अब तो मुझे बिल्कुल मेरे पास अब आ गया है मनी, अब तो मुझे ये कार्य करना है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, बहुत लंबे समय से आप घर के लिए सपना देख रहे हैं, ठीक है, आपके पास वो आ गया है, आने वाला है, आपने सोच लिया कि अब मुझे ये करना है। वो एनर्जी कैसे चले गई? वो एनर्जी चले गई क्योंकि यही सारी चीज़ें तो होती है, एनर्जी है ना, एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, और आप ये समझ पा रहे हैं कि पहले भी ऐसा कुछ हुआ है, तो अभी भी आपको रोकने की कोशिश हो रही है। ठीक है, ये 2 मंथ से ज़्यादा समय से आपके तरफ नज़र रखे हुए हैं, प्यार से, प्रेम से, भाव से। अगर आप इनसे नहीं भी मिलते तो भी दूर से ये आपकी तरफ नज़र रखे हुए, और आपको डिसबैलेंस करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है, चाहे हार्ट चक्र हो, चाहे मूलाधार चक्र हो, चाहे आपका थर्ड आई चक्र हो। मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा, किसी और से कॉल करवा के, किसी और से मैसेज करवा के, आप किसी भी प्रकार से कार्य, जैसे कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, कार्य है, ये इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही, क्योंकि कैसे भी किसी भी प्रकार से आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, आपके लाइफ में इस प्रकार की स्थिति करना कि आप डिसबैलेंस हो जाए। ठीक है, आप जो बैलेंस पर्सनालिटी में है, किसी भी प्रकार से आपको, जैसे कार्ड मुझे नज़र आ रहा है ना, एंजाइटी वाला जो कार्ड है वो मुझे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप
जो इतने बैलेंस हैं उनसे इतना ज़्यादा, क्योंकि देखिए आप बैलेंस रहेंगे तो ये सारी स्थिति तो अब वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे ना, आप किसी भी प्रकार से ये लोग नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो अब क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी में रीच करके अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना और आपकी एनर्जी को, मैं तो सीधा यही कहूँगी, सक करना। ये बार बार इनकी आदत बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोगों के लाइफ में हीलिंग आ गया है। देखिए पहले भी इस तरीके से स्थिति क्रिएट की गई थी। काफ़ी उस वक्त में आपके साथ जो भी व्यक्ति है वो काफ़ी इनमेच्योरिटी के साथ व्यवहार किए थे। हो सकता है आपके सोल फैमिली मेंबर हो सकता है आपके सोलमेट हो, लेकिन अब उनको भी समझ में आ गया है। इस वजह से हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी प्रकार से आपको, जैसे कि मैंने कहा, मैसेज के द्वारा, बातों के द्वारा, व्यंग के द्वारा किसी भी प्रकार से आपको इस तरीके से भ्रमित करने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ पर आप भ्रमित नहीं होंगे क्योंकि अब आप बैलेंस हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जो काफ़ी बैलेंस है, जिन्होंने काफ़ी कुछ देखा है अपने लाइफ में। काफ़ी संघर्ष के बाद भी आप परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं। और आप में से कई लोगों का जो चंद्रमा है, जो डिसबैलेंस कर दिया गया था, ठीक है, जो डिसबैलेंस हुआ था, मतलब आपके मन को इतना दुखाया गया था जिसकी वजह से आपका जो मन है काफ़ी अशांत था। लेकिन आपका जो स्टकनेस, आपका जो भी समय है स्टकनेस वाला, वो अब हट गया है यहाँ पर, ठीक है। अब जो है जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है, देखिए यहाँ पर ये मैंने कुछ चीज़ें ऐसा मैं सुनती हूँ कि कर्मा, भाई जिनका कर्मा है उनकी तरफ तो वापस जाना ही है ना, है कि नहीं। अगर आप ऐसा कर्मा करेंगे तो आपकी तरफ वापस जाएगा। हम ऐसा कर्मा हम जो भी कर्मा करते हैं वो कर्मा का फल तो मिलता ही है। तो यहाँ पर देखिए जिस भी प्रकार से उन्होंने आपके साथ कोशिश की है वही सारी चीज़ें अब उनके साथ हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि उनको, देखिए ये समझ में तो आ रहा है कि ये सारी स्थिति उनके खुद के द्वारा क्रिएट की हुई है, लेकिन वो मानना नहीं है ना। अगर मानेंगे तो कहीं ना कहीं एक उनका ईगो को ठेस पहुंचेगा ना। तो इस तरीके की एनर्जी है। आप ऑलरेडी आप मैरिड हैं, आप अपने हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन के साथ है। द लवर्स का कार्ड आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों का जो बहुत खूबसूरत जो बॉन्डिंग है, जिससे किसी भी प्रकार से स्टक नहीं किया गया है, नहीं कर सके, डेविल की एनर्जी से भी किसी भी प्रकार से इनमैच्योर प्रपोजल देकर भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं, क्योंकि आपके सोल कनेक्शन भी एक लाइट वर्कर है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल यात्रा में आप लोग अब समझ गए हैं, आपके सोल कनेक्शन भी समझ गए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पेज ऑफ कप से कुछ ऐसे थोड़े समय के लिए कुछ ऐसा प्रपोजल मैं कहूँगी जो वो देने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब आप समझ चुके हैं किस तरीके से डोमिनेटिंग इन्होंने किया है, किस तरीके से डोमिनेट आपको करने की कोशिश की। ऑलरेडी आपके जो सोल कनेक्शन है वो इन सारी स्टक स्थिति से हट गए हैं। आप में से कई लोगों को जिस चीज़ का इंतजार है, आप किसी भी प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा है कि कला से जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं, कला से जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप किसी चीज़ का इंतजार करें, उसमें रुकावट भले ही आ रहा है लेकिन उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि एक न्यू बिगनिंग, आपको कितना भी निगेटिव किया जाए, कितना भी निगेटिविटी आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया जाए, कितना भी जगलिंग आपकी तरफ किया जाए, लेकिन अब आपके अंदर जो एक खूबी है, द चैरियट, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। और यहाँ पर आपको मार्गदर्शन जो मिल रहा है वो भी परमपिता परमात्मा जी की कृपा से है। तो किसी भी प्रकार का पुनरावृत्ति अब आपके तरफ कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन पुनरावृत्ति करने की कोशिश हो रही है। रिपीटेशन अब ये जिनके लिए भी है वो अच्छे से समझ पा रहे हैं कि उनके लाइफ में क्या चीज़ है जो पुनरावृत्ति कर सकते हैं, किस चीज़ में कर सकते हैं। देखिए सब अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि रीडिंग देखते हुए आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि आपके लाइफ में क्या हुआ है। देखिए इनडिसाइड आ गया ना। देखिए थर्ड आई चक्र में आपके पर्सन के लगातार किए ताकि वो सही पाथ आपके तरफ ना आ पाए, ताकि वो आपको समझ ना पाए, ताकि आप लोगों के लाइफ में फाइनेंस आ गया, आप लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आज मुझे एंजल नंबर 1313 नज़र आया, किसी का कॉल या मैसेज आया, उस वक्त तुरंत मुझे एनर्जी फील हुई, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का ऐसा, जिसे कहते हैं ना कि दुस्साहस, मैं कहूँगी साहस एक अलग चीज़ है, दुस्साहस। अगर आप निगेटिविटी प्रोजेक्शन इतने इस तरीके से करते हैं तो वैसे ही कई गुना होकर आपकी तरफ आएगा। अब इसमें बोलने वाली बात नहीं, इसमें समझने वाली बात है, क्योंकि आप जो दोगे वही कई गुना होकर मिलता है ना।
यहाँ पर कार्मिक स्थिति जो है आप में से कई लोगों के लाइफ से समाप्त हो गया है, लेकिन ये कार्मिक लोग, ये स्टकनेस क्रिएट करने वाले लोग ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, ठीक है। लेकिन आपके लाइफ में आगे बढ़ना ही है, क्योंकि आपके लाइफ में देखिए कितना खूबसूरत कार्ड ब्लॉसमिंग अबंडेंस ही है। 30 तारीख 31 तारीख को आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। आपके जो सोलमेट हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड हैं, चाहे किसी भी प्रकार से इनके थर्ड आई चक्र पर किया गया हो। अगर आपके सोलमेट नहीं है तो सोल फैमिली मेंबर, मैंने पहले भी कहा है, तो सोल फैमिली मेंबर आपके जो है काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यही कारण है कि फिर से रिपीटेशन करने की कोशिश हो रही है, फिर से सॉरी, माफ़ कर दीजिए, है ना, यह सारी स्थिति होने वाली है। यहाँ पर देखिए आप लोग, आप किस तरीके से कार्ड्स आते हैं। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ये जो 28 तारीख से 31 और उसके बाद 15 दिन, ठीक है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस बीच में हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने हीलिंग किया है या हीलिंग सीख सकते हैं आप इस बीच में। और एक एस ऑफ पेंटिकल से एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में मनी फाइनेंस में एक न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है। और आप बहुत ही क्लोज हैं अपने अचीव के, जैसे कहते हैं ना, कर्मों के, गुड कर्मों के, देखिए कर्म का कार्ड, गुड कर्मों के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं आप। जो आपका गुड कर्मा है, गुड कर्मा का फल आपको बहुत जल्द जो है मिलने वाला है। जैसे कि इमोशनल आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं, आपको थोड़ा एनिमल लवर्स आप हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, थोड़ा उनको भोजन पानी आप दे सकते हैं, जैसे पशु पक्षियों को। और यहाँ पर देखिए हर एक स्टकनेस आपकी लाइफ से कट, क्लियर, कैंसल, यहाँ पर देखिए किस तरीके से कार्ड्स आए हैं। कट, क्लियर, कैंसल, अपनी स्मृतियों और परेशानियों को छांटिए और तुरंत श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई ब्लॉकेज आ रहा है, एक तो हील कीजिए। किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था हम हीलिंग की शुरुआत कैसे करें, तो जब आप हीलिंग सीखते हैं अलग अलग प्रकार से आपको बताया जाता है। अगर आप हीलिंग नहीं सीख रहे हैं तो आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं, जिन भी गुरुदेव जी को मानते हैं, उनकी पूर्ण शरण में रहिए, भाव के साथ पूरी तरीके से सोल लेवल पर जुड़िए, पूरी तरीके से भाव के साथ जुड़िए। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे मेडिटेशन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, बहुत ही मन से भाव से कीजिए, क्योंकि भाव बहुत ज़रूरी होता है ना। और ग्रहण के समय में आप लोगों को सब कुछ पता होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप फिर भी आप मेडिटेट कर सकते हैं, मेडिटेशन आपको ज़रूर करना चाहिए। भजन आप सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पर लगाकर, कहीं पर भी म्यूज़िक लगाकर आप ज़रूर, मतलब प्रार्थना, प्रेयर आपको ज़रूर करना चाहिए। और बाकी तो जितना भी आप लोगों को पता है, जो करते हैं, हम सबको पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए। और बाकी कोई भी और बात नहीं रहती है, सिर्फ ये रहता है कि हमें पूरी तरीके से अपने परम पिता परमात्मा जी के शरण में भाव से जाना होता है। जैसे ही आप भाव से जाते हैं आपकी हीलिंग वैसे भी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अगर आप हीलिंग की बात करेंगे कहाँ से प्रारंभ होता है, तो लेवल 1 से प्रारंभ होता है, जिसमें आपके 24 पॉइंट की हीलिंग होती है। और वो हीलिंग आप खुद करते हैं परमात्मा जी की कृपा से। तो उम्मीद है आपको आपके कमेंट्स का जो प्रश्न का उत्तर है वो मिल गया होगा। तो आप लोगों के लिए अर्जेंट मैसेज है, आप पर, जितने भी सोल फैमिली मेंबर है, आप पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। जय माता दी।